बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर के महीने के अंदर चाइनीज़ एयरफोर्स ने जितने ज़्यादा अपने जहाज़ ताइवान की तरफ भेजे हैं, इससे पहले इतने ज़्यादा जहाज़ चाइना ने कभी भी ताइवान की तरफ नहीं भेजे। समझा यह जाता है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर चाइना ने तकरीबन 900 जहाज़ जो हैं वो ताइवान की तरफ भेजे हैं। अब 900 जहाज़ जो है एक बहुत बड़ा नंबर है। मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर उन्होंने भेजे हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और ताइवान की तरफ चाइना के जहाज़ों की ये जो फ़्लाइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब चाइना ने एक और काम किया। चाइना ने ताइवान के नज़दीक एक उनकी एयरफोर्स बेस है, उसके ऊपर उन्होंने अपने ये जो पुराने F6 जहाज़ जो थे उनको ला के खड़ा कर दिया और दुनिया के मुख्तलिफ सैटेलाइट्स जो हैं वो इन जहाज़ों की तस्वीरें ले रही है। अब ये कौन से जहाज़ हैं? ये बेसिकली J6 जहाज़ हैं। ये वही जहाज़ हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती थी। ये 1950 की टेक्नोलॉजी है। अब ये जहाज़ जो हैं ये चाइना ने तो रिटायर कर दिए हुए हैं। फिर इस जहाज़ के एक बहुत बड़े नंबर को चाइना ने ताइवान के नज़दीक एक एयरफोर्स बेस के ऊपर क्यों रखा है? ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको 39 J6 जहाज़ जो हैं वो नज़र आएंगे। अब 39 J6 जहाज़ जो है एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर एक स्क्वाड्रन के अंदर 16 जहाज़ हों तो ये 2 स्क्वाड्रन से ऊपर बनते हैं। चाइना ने इन जहाज़ों को दुनिया के सामने इस एयरफोर्स बेस के ऊपर ओपन रख दिया और सारी दुनिया की जो सैटेलाइट्स हैं वो इन जहाज़ों की तस्वीरें ले रही है और इंटरनेट के ऊपर जो है वो शाया कर रही है। चाइना क्या मैसेज देना चाह रहा है, इसको एनालाइज करते हैं। अब आप इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक सेरेमनी कंडक्ट की जा रही है। इस सेरेमनी के अंदर 2 6 जहाज़ जो हैं वो आपके सामने नजर आ रहे हैं। इन जहाज़ों की जो सीरियल नंबर मार्किंग्स हैं उनको उन्होंने ब्लर कर दिया हुआ है। इट मीन्स कि ये तस्वीरें जो है ये PLA की तरफ से शाया की गई हैं और ये रिसेंट तस्वीरें हैं। अगर आप गौर से देखें तो इस जहाज़ के नीचे आपको 3 हार्ड पॉइंट्स भी नजर आएंगे, जिन हार्ड पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने ब्लू और वाइट कलर किया हुआ है। समझा यह जाता है कि चाइना ने अपने इन पुराने J6 जहाज़ों को जो है वो अनमैन्ड जहाज़ों के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देखें, जहाज़ का एयर फ्रेम तो आपके पास मौजूद है। जहाज़ के अंदर 2 इंजन्स भी लगे हुए हैं और अगर वो इंजन्स और एयर फ्रेम जो है इस वक्त वर्केबल हालत के अंदर है तो आप ऐसे जहाज़ों के ऊपर वर्किंग करके उनको अनमैन्ड बना सकते हैं। अनमैन्ड बनाने की सूरत में आपके पास एक जहाज़ भी मौजूद होगा और आपको अपने पायलट्स को भी इन जहाज़ों की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी और ये जहाज़ जो है ये आपके लिए काम भी कर सकेंगे। अगर और कुछ नहीं कर सकते ये जहाज़, तो ये जहाज़ कम से कम जो है वो कामिकाज़ी ड्रोन के तौर पे काम कर सकते हैं। बॉम्ब्स भी ये लेके जा सकते हैं। अगर ये जहाज़ बॉम्ब्स ना भी फेंक सकें तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कामिकाज़ी ड्रोन्स के तौर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई ह्यूमन बीइंग तो बैठा नहीं हुआ, ये एज ए ड्रोन काम कर रहे हैं। तो ये पुराने जहाज़ जो है ये किसी भी मिलिट्री टारगेट के ऊपर जाके अपने आप को फेंक सकते हैं। चाइना का क्या जाना है? चाइना का तो कुछ नहीं जाना है। ऑलरेडी ये जहाज़ जो है चाइना रिटायर कर चुका हुआ है। ये टेक्नोलॉजी रिडेंडेंट हो गई हुई है। तो चाइना ने इन जहाज़ों को मॉडिफाई करके ड्रोन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया और अब ये जो है ये अनमैन्ड जहाज़ बन चुके हुए हैं और चाइना इन जहाज़ों को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अब आपको मैंने ये जो तस्वीर दिखाई, इस तस्वीर के अंदर 39 J6 जहाज़ मौजूद हैं। इससे पहले कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिनके अंदर चाइना ने 50 J6 जहाज़ जो थे वो दुनिया के सामने रख दिए थे। अब आप थोड़ा सा गौर करें कि ये जहाज़ क्या कर सकते हैं। देखें, चाइना ने ये वाले जहाज़ जिस एयरफोर्स बेस के ऊपर रखे हैं वो एयरफोर्स बेस तकरीबन 275 मील के फासले पे है ताइवान से। यानी कि ये जहाज़ आसानी से जो है वो ताइवान पहुंच सकते हैं और इन्होंने कौन सा ताइवान जाके तो वापस आना है। ये तो 1 वे ट्रिप के लिए भी जाएं तो ये पूरे ताइवान को जो है वो कवर कर सकते हैं। अब डेफिनेटली ताइवान कभी भी इन जहाज़ों को अपनी एयर स्पेस के अंदर आने नहीं देगा। तो ताइवान क्या करेगा? ताइवान इन जहाज़ों के ऊपर जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल मारेगा। इस वक्त ताइवान जो है वो अमेरिका के पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर ये सिर्फ 39 जहाज़ ताइवान की तरफ चले जाएं और पैट्रियट की एक बैटरी के अंदर 4 मिसाइल्स मौजूद हों तो ये 39 जहाज़ जो है ये ताइवान की 10 पैट्रियट मिसाइल्स की बैटरी जो है उनको खाली कर देती हैं। ताइवान को एक एक जहाज़ के ऊपर एक पैट्रियट मिसाइल मारना पड़ेगा या कम से कम जो है कोई एयर टू एयर मिसाइल मारना पड़ेगा। तो उस सूरत में ताइवान के सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो भी ज़ाया होंगे। चाइना का कुछ नहीं जाएगा। ताइवान के एयर टू एयर मिसाइल जो हैं वो ज़ाया होंगे। और अगर ताइवान अपनी 10 बैटरीज पैट्रियट की खाली कर देता है इन ड्रोन्स जहाज़ों के ऊपर तो उनको रीलोड करने में भी ताइवान को टाइम लगेगा। तो इस टाइम को चाइना जो है वो अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकता है और डेफिनेटली चाइना इस टाइम को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करेगा और वो इस टाइम के अंदर अपने दूसरे और मोस्ट मॉडर्न जहाज़ जो है वो ताइवान की तरफ भेज सकता है। तो ये एक तस्वीर ऐसी है जो कि इस वक्त ताइवान और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बन गई हुई है।
कि चाइना ने अपने पुराने J6 जहाज जो हैं, जो कि उसके लिए रिडंडेंट हो गए हुए हैं, उनको उसने जो है वो ड्रोन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और वो कोई वैल्यू नहीं रखते उसके लिए, और जिनको चाइना जो है वो हर वक्त ज़ाया करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन ताइवान को और अमेरिका को इन एक एक जहाज़ के लिए जो है एक एक सरफेस टू एयर मिसाइल अपना ज़ाया करना पड़ेगा, और एक सरफेस टू एयर मिसाइल ऐसे जहाज के ऊपर अगर ज़ाया होगा तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा गेन है। देखिए, आप अपने एडवर्सरी को सिर्फ बॉम्ब्स के जरिए से नहीं मारते, आप अपने एडवर्सरी को और बहुत से तरीकों के जरिए से मार सकते हैं, जैसे कि उसका असला जो है वो फजूल चीज़ों के ऊपर ज़ाया करवा के उसको जो है वो कमज़ोर कर सकते हैं, और यही चाइना इन J6 जहाज़ों के जरिए से करेगा। ये J6 जहाज़ जो हैं ये बेसिकली सोवियत यूनियन के MiG-19 इंटरसेप्टर्स होते थे, ये उनकी कॉपी है। चाइना ने बड़ी तादाद के अंदर ये जहाज़ बनाए, पाकिस्तान को भी दिए। दुनिया की बहुत सी एयरफोर्स इन जहाज़ों को इस्तेमाल करती आई है। ये इतने ज़्यादा पुराने जहाज़ हैं कि इन जहाज़ों के अंदर रडार तक नहीं लग सकता। 2013 से ये खबरें चलती आ रही हैं कि चाइना इन जहाज़ों को जो है वो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट करता जा रहा है। तो देखें ये किस तरह से कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी पुरानी चीज़ों को भी इस्तेमाल करके अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान को भी इन चीज़ों से सीखना चाहिए। देखें, पाकिस्तान का एडवर्सरी भी जो है वो बहुत बड़ा है, उसके पास भी नए से नए सरफेस टू एयर मिसाइल्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान को भी कोई ऐसी टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान अपने एडवर्सरी के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो सैचुरेट कर दे और उसको एक्सप्लॉइट करे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन होपफुली आपको पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।